ड्रामा सीरियल रत नाजरीन ने अब तक देखा कि सालार ईमान की मोहब्बत पाने के बाद एक बाएतमाद आदमी बन चुका है। ईमान ने सालार को न सिर्फ जीने का हौसला दिया बल्कि दूसरों के सामने डट कर खड़ा होने का हुनर भी सिखा दिया। सालार ईमान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक खूबसूरत सेट सजाता है जहां वो ईमान से मोहब्बत का इजहार करता है। अब ईमान भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला ही देती है। हालिया अक़सात में दिखाया गया कि सालार ने ईमान को जलाने की कोशिश में अपने ही घर के अफराद पर FIR दर्ज करवा दी और पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिसमें कामरान की बेवकूफ़ी की वजह से शैला के कमरे से पेट्रोल का कैन बरामद हो जाता है। ये बात कामरान और इसकी मां के लिए इस वक्त तशवीश का बायस बनती है जब इस कैन के बारे में जामिन को पता चलता है और वो शैला के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। यहाँ जामिन को फिक्र हो जाती है कि शैला और कामरान इसे भी अपने साथ फंसाएंगे। जामिन अपने कारोबारी मामलात के बारे में कुछ फैसले लेना शुरू करता है जिनसे साफ जाहिर है कि कामरान और इसकी मां भी इसमें हिस्सेदार हैं और जामिन के ख्याल में अगर तहकीकात में इनका जुर्म साबित हो गया तो सब कुछ हाथ से जा सकता है। जामिन इसलिए अपने मिल्स के शेयर के बारे में कुछ फैसले लेता है। दूसरी जानिब कामरान और शहला भी जामिन की वजह से गुस्से में हैं। मतलब कि सालार के दुश्मन अब आपस में ही फूट का शिकार हो गए हैं। जमील अब सवेरा के आगे बेबस हो रहा है। जमील ने ईमान को हिरास करने की कोशिश की तो सालार ने भी इसे सबक सिखा ही दिया। सवेरा अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी कर रही है। जमील सवेरा को समीर के साथ गाड़ी में देख लेता है जहां इसे सवेरा के किरदार पर बात करने का मौका मिल जाता है। सवेरा की छोटी बहन भी अब काफी मुश्किल में आ चुकी है क्योंकि अब इसका शोहर भी इससे नाराज नजर आ रहा है। अब वो भी जमील की माँ को खूब खरी खरी सुनाती है क्योंकि इसे पता चल गया है कि जमील और इसकी माँ ने इसको और इसकी बहनों को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर रखी है। ईमान और सालार आलिम साहब का खास ख्याल रख रहे हैं। दूसरी जानिब जैन अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान नहीं आता, लेकिन बाद में इसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो भी पाकिस्तान आ जाता है। जैन की खाला भी इनके साथ आती हैं क्योंकि जामिन के बेटे ने इसकी बेटी राहा से निकाह कर लिया है। अब जैन की फैमिली जामिन की फैमिली से बात करना चाहती है ताकि फरहान और राहा की शादी करवाई जाए। जैन पाकिस्तान आने के बाद अपने वालिद का खास ख्याल रखता है और इसी सिलसिले में अपने वालिद को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां इसे ईमान अपने वालिद के साथ नजर आ जाती है, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिलता। अब जैन ईमान को कॉल करता है लेकिन बात नहीं करता। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि जैन और इसकी खाला और इसके वालिद जामिन के घर जाएंगे ताकि फरहान और राहा की शादी के बारे में बात की जाए, लेकिन जामिन भी एक बिजनेसमैन है। एक डील इनके सामने रखेगा, बेटी को तब कबूल करूंगा जब आप मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे जैन के लिए लेंगे। ये सब वो इसलिए करेगा क्योंकि जैन समन के रिश्ते से पहले ही एक दफा इनकार कर चुका था। जैन के लिए ये सब काबिल कबूल हरगिज नहीं होगा और समन भी सालार से जैन के बारे में बात करेगी जहां जैन के जिक्र पर ईमान चौंक जाएगी और ये भी हो सकता है कि ईमान इस बारे में जानने की कोशिश भी करे। सालार की FIR की तहकीकात जारी हैं और सब सबूत शहला और कामरान के खिलाफ होने वाले हैं। सालार और इसकी मां के लिए इंसाफ अब ज्यादा दूरी पर नहीं है। जामिन कामरान और शहला के तमाम शेयर्स वापस लेने की कोशिश में है, जबकि सालार इस सिलसिले में शहला के लिए दिफा का काम कर रहा है। जो जामिन को अजीब लगता है, सालार जामिन को इन शेयर्स की कीमत देने की पेशकश करता है। ये सब शहला के लिए भी हैरान कुन होगा कि सालार इसके लिए भलाई कर रहा है जबकि इसने कभी सालार को बेटा माना ही नहीं। दूसरी जानिब जमील सवेरा के खिलाफ वो तमाम हरबे आजमाएगा जो सवेरा के लिए मुश्किलात तो पैदा करेगा, लेकिन वो हिम्मत हारने वाली नहीं है। ईमान के सामने भी हकीकत आ ही जाएगी कि इसकी और जैन की शादी रुकवाने में जमील का हाथ था। आगे चलकर जैन और ईमान की मुलाकात होने वाली है जो एक सरप्राइज होगी। जैन को ये भी पता चल जाएगा कि समन सालार की ही बहन है। इससे पहले जैन के बारे में ईमान फिक्रमंद होगी कि किस तरह इसकी शादी से
انکار سے زین کے لیے مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ زین کو نارمل حالات میں لانے کے لیے ایمان کوشش کرے گی، کیونکہ ایمان ایک ایسی لڑکی ہے جو ہر انسان کا بھلا چاہتی ہے۔ یہ سب سالار کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سالار اب برداشت نہیں کر سکتا کہ ایمان زین سے ملے اور اس کے بارے میں بات چیت کرے، لیکن ایمان اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ وہ صرف زین کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ نارمل زندگی گزار سکے۔